आज की जो कहानी है वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी मेन लीड का नाम होता है मिकासुको। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो बसों को देखते हैं। उसे बस में काफ़ी सारी स्कूल की बच्चियां होती हैं जो कि अपने स्कूल जा रही होती है। उन्हीं में से एक का नाम मिकासुको था जो कि बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है, वही बाकी लड़कियां मौज मस्ती कर रही होती है और वह उसे भी मौज मस्ती करने के लिए कहती है। उन्हीं में से एक लड़की उसे कहती है कि तुम हर वक्त नोटिस क्यों बनाती रहती हो, क्या मिलेगा इन नोटिस को बनाने से। तभी उसकी फ्रेंड्स उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और वह नीचे झुकती है अपने पेन को उठाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत तेजी से सामने से आती है और दोनों गाड़ियों को बीच में से काट देती है और सारे के सारे लोग जो उसे गाड़ी में सवार होते हैं सबके सब आधे घर से कट जाते हैं। और वही मिकासुको को जो कि पेन उठाने के लिए नीचे झुकी होती है और वह पेन उठाने की कोई जैसे ही ऊपर उठती है तो वह अकेले अपने आप को देखकर दंग रह जाती है। वही मिकासुको को बच जाती है क्योंकि वह नीचे पेन लेने के लिए उठी थी, तो इस वजह से वह बच जाती है। मिकासुको को ये देखकर बहुत डर जाती है और फटाफट से बस से उतर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज़ और यह कोई नहीं है बल्कि हवा होती है। ये हवा अब मैक्सिको के पीछे पड़ जाती है और वह अकेली सड़क पर भाग रही होती है। मिकासुको को बहुत तेजी से भाग रही होती है और भागते समय उसे चार लड़कियां और दिखाई देती है और वह उन लड़कियों को नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी हवा बहुत तेजी से आती है और एक लड़की को मिकासुको को बचा लेती है और बाकी तीन वहीं पर कट जाती है। तभी इन्हें आगे ही कुछ लड़कियां साइकिलिंग करते हुए नजर आती है। उन लड़कियों को भी बचाने की कोशिश करती है लेकिन हवा बहुत तेजी से आती है और साइकिलिंग करती हुई लड़कियों को आगे से काट देती है और वह लड़की जिसको मिकासुको ने बचाया था वह भी आधे से कट जाती है। अब सिर्फ मिकासुको को ही बची। इससे मिकासुको को बहुत डर जाती है और जंगल की तरफ को भागने लगती है। मिकासुको भागते भागते एक नदी के पास पहुंचती है और वह देखी है कि नदी में भी बहुत सारी लाश गिरी पड़ी हुई है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाती है। वह डरते डरते वहां पर पड़ी एक डेड बॉडी के कपड़े लेती है और चेंज कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि मिकासुको चलते चलते एक स्कूल के पास पहुंच गई है जहां पर बहुत सारी थी फीमेल स्टूडेंट भी है जो कि स्कूल के अंदर जा रही होती है। वह देखी है कि जो वहाँ जो लड़कियां थी उनकी ड्रेस अलग होती है और मिकासुको की स्कूल ड्रेस अलग होती है। इससे ये पता चलता है कि वह इस स्कूल की तो नहीं है। तभी एक लड़की मिकासुको को के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। हम देखते हैं कि वह लड़की मैक्सिको की बेस्ट फ्रेंड होती है और लेकिन मिकासुको को तो कुछ याद ही नहीं होता। वह उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वह बहुत बड़े सदमे में होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिक्सको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं। तभी स्कूल के ग्राउंड में बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और मिक्सको ये देखकर डर जाती है और स्कूल की तरफ को भागने लगती है और स्कूल के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ साथ ही अंदर आ जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मिक्सको इतना कांप क्यों रही है। वो उससे पूछती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो। तब मिक्सको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताती है, कैसे एक हवा का झोंका आया और उसके सारे स्कूल की बच्चों को काट कर चला गया। तभी उसकी फ्रेंड उसको विंडो के पास ले जाकर उसके हाथ को बाहर निकाल कर कहती है कि यह बस एक हवा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं। मैक्सिको के दिल को थोड़ी सी राहत मिलती है और वह सोचती कि शायद यह मेरा सपना हो। उसके बाद हम इन दोनों को क्लास में देखते हैं, वह जहाँ पर मैक्सिको की बेस्ट फ्रेंड और उसकी दो और फ्रेंड क्लास को बंद करके बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही यह चारों क्लास को बंद करके जाने ही लगती है तभी सामने से उनकी टीचर आ जाती है और वह सभी टीचर को देखकर वहां से भाग जाती है और यह चारों भागते भागते एक लेक के पास आ जाती है। वहीं पर मिक्सको की बेस्ट फ्रेंड मिकासुको के सपने के बारे में इन दोनों को भी बताती है। उनमें से एक लड़की रहती है, हो सकता है ये सच हो जैसे मिरर वर्ल्ड होता है और जो यह इस वर्ल्ड से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये कहते हुए वह दौड़कर लेक पास आती है और एक पत्थर उठाकर लेक में मारने लगती है और कहती है देखो यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, हो सकता है दूसरी दिन दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकाल कर आ जाता है और पास में बैठी एक लड़की को खा जाता है। तभी वह लड़की रहती है, देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वह उस दुनिया में बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है और जो उसे दुनिया में हो रहा है वह इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो चारों से कहती है इस लड़की को भी उस दुनिया में क्रोकोडाइल ने खाया है और देखो ये तो यहाँ पर सही सलामत है। तभी इन्हें पीछे एक बिस्तर मिलता है और यह चारों की चारों उसे बिस्तर के पास जाती है और उसे बिस्तर पर पड़े तकिए से खेलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही होती है और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ब्राइड होती है। उन दोनों लड़कियों ने आपस
आपस में एक दूसरे से शादी कर ली होती है। उनमें से एक फ्रेंड कहती है कि हमें कुछ एक ऐसा करना होगा जो उसे दुनिया में इम्पॉसिबल हो। हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये चारों लड़कियां अपने स्कूल में वापस आ जाती हैं और क्लास के अंदर चली जाती है अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए। जैसे ही मिक्सको अपनी सीट पर बैठी है तो वह देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। जैसे ही मिक्सको उस तकिए उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसकी टीचर गन से फायर करने लगती है और सारे बच्चों को गोली से मार देती है। तभी मिक्सको तकिया उठाती है और देखती है कि उसकी क्लास की सारी बच्चियों मर चुकी होती है और सामने क्लास टीचर बंदूक लेकर खड़ी होती है और यहाँ पर वह फिर से बच जाती है। जैसे उसने जो ड्रीम देखा था उसमें वह अकेले बच गई थी। तभी उसकी टीचर उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारा भी मरना तय है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की। इस वक्त वहाँ पर दो लड़कियां और आ जाती हैं और मैक्सी को बचाकर भागने की कोशिश करने लगती है। तभी एक दूसरी टीचर वहाँ पर आकर उन दोनों लड़कियों को भी बंदूक से गोली मार देती है और अब सिर्फ मिक्सको ही बची होती है। अभी स्कूल में जितने भी बच्चे बचे होते हैं, मिकसुको भी उनके बच्चों के साथ मिलकर स्कूल से बाहर भागने लगती है और उनके स्कूल की सारी टीचर बंदूकन से सारे बच्चों को मारने लग जाती है। हम देखते हैं कि जो भी लड़कियां फायरिंग से बच जाती है और वह स्कूल के बाहर निकल जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें वही हवा काट देती है और हम देखते हैं यहाँ पर भी मैक्सिको अकेले ही बच जाती है और अब वह अकेली रह गई थी और वह वहां से भागती है और बहुत तेज भागते हुए शहर की तरफ बढ़ती है और वहां पर एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में उसे एक महिला पुलिस अधिकारी मिलती है और मिक्सर को उसे सारी बात बताने लगती है और वह पुलिस वाली उसे कहती है कि तुमने स्कूल के कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और वह पुलिस अधिकारी उसे एक मिरर दिखती है और मिरर में मिक्स को देखते हैं कि वह तो बदल चुकी है और वह महिला अधिकारी उसे मैक्सिको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुलाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी तो शादी होने वाली थी और वह वहाँ से भाग गई थी और वह पुलिस ऑफिसर उसे अब उसकी शादी में लेकर जा रही होती है। जब वह पुलिस के साथ जाती है तो वहाँ पर आसपास के लोग सभी के सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं और वह सभी लोग मैक्सिको को चर्च में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वह देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर होती है। वह अपनी फ्रेंड को देखकर उसे पूछने लगती है कि यह सब क्या हो रहा है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम अभी चुप रहो, हम यहाँ पर किसी की कंट्रोल में है, और कहती है कि जैसा मैं कहूँ वह तुम वैसा ही करो। और यह कहने के बाद वह उसे वेडिंग ड्रेस को पहनने लगती है। अब पूरी तरह से तैयार होने के बाद वह जैसे ही अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ पर कुछ और लड़कियां आ जाती है और वह उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर एक एक करके उन सभी लड़कियों को मार देती है। मिक्स को शादी के लिए चर्च के अंदर पहुँचती है तो उसकी वह देखती है कि उसके ग्रूम की जगह पर एक ताबूत होता है और पहुँचती है वहाँ पर उस ताबूत को खोला जाता है और जिसमें से एक बड़ा पिग उस ताबूत के अंदर से बाहर निकलता है। मैक्सिको उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी मिक्स को एक टूटी हुई बोतल से उसे पिग पर हमला कर देती है। इसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और मिक्स को और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से बाहर निकल जाती है, पर उन्हें गेट पर दो और लड़कियां मिलती हैं जो कि उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी मैक्सिको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें भी मार देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकालने के बाद मिक्स को दूसरी तरफ को भगाने लग जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। भागते भागते वह एक शीशे के सामने रुकती है और वह खुद को फिर से बदला हुआ देखती है। जिस जगह पर मिक्सी को खड़ी होती है वहीं पर रेस हो रही होती है। उसके पास दो और लड़की आती है जो कि उसे रेस में भाग रही होती है। वह उसे कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी काओ हो, भाग क्यों नहीं रही हो। और वहीं पर यह सारी लड़कियां मिलकर भागने लगती है, अब उनके साथ मिलकर भागने लगती है और वह महसूस करती है कि उसके अंदर एक अलग एनर्जी है और वह भागते भागते उसे जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह अपने डेड फ्रेंड्स को भी देखती है जो कि उसे चेयर कर रही होती है, जो कुछ देर पहले ही सब मारी जा चुकी होती है। अब हम देखते हैं कि रेस में वह पिग और वह दो औरतें भी भाग रही होती है और वह वहां पर सभी लोगों को मार रही होती है और वहां पर वह सभी लड़कियां मिक्सी को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। भागते हुए वह एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, वहां पर कई सारी लड़कियां होती है और वह मिकसुको का हाथ पकड़ के आगे को ले जाती है और उससे कहती है कि हम तो सब मर चुके हैं, अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पर आ जाती है और वह लड़कियों को मार देती है और मैक्सिको को आगे भाग कर ले जाती है। और आगे जाने के बाद में मिक्स को वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से भगाना होगा और वह अपने हाथ को आगे करके उसमें दो वायर उसे दिखती है और उसे कहती है कि तुम इन वायर को खींच दो। मिक्स को यह नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड दोबारा मर जाए, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड के जिद करने पर वह उन दोनों वायर को खींच देती है और तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड के बीच में से दो टुकड़े हो जाते
जाते हैं और एक सफ़ेद रोशनी उसे नजर आती है। तब मिक्सको उस रोशनी की तरफ बढ़ती है तो अब वह देखी है कि वह एक अलग दुनिया में पहुंच चुकी है। ये दुनिया सिर्फ आदमियों की होती है, वह मर्दों की दुनिया में पहुंच चुकी है। वह देखी है कि वह किचन में है और सारे आदमी वहां पर खाना बना रहे हैं। तभी वह वहां से बाहर निकलती है और वह देखती है कि उसे जगह पर उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। उन पोस्टरों पास खड़े ही कुछ आदमी देख रहे होते हैं। तभी उन आदमियों के बीच में से एक लड़का निकलता है और वह मैक्सिको को देखकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही मिक्सिको बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तो वह आगे बढ़ती है और वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है। वह देखती है कि बूढ़ा आदमी वहां पर गेम खेल रहा है। जब वह टीवी की स्क्रीन को देखती है जहां पर वह खुद को देखती है, जो कि वही कैरेक्टर है जो अभी तक वह जी रही थी, वह बूढ़ा आदमी पीछे पलटता है और मैक्सिको को देखकर कहता है कि मैं ही यह गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो इस गेम को कंट्रोल कर रहा हूँ और तुम तो इस गेम में पहले ही मारी जा चुकी हो। मैंने ही तुम्हारा डना लेकर तुम्हें फिर से बनाया है। तब मिक्सिको सोचती है कि अगर यह गेम है तो शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। तब वहां पर एक आदमी आ जाता है और वहां पर पड़े एक बेड पर लेट जाता है और मैक्सिको को अपने पास आने के लिए कहता है। तब बूढ़ा आदमी मिक्सिको से कहता है कि तुम गेम के आखिरी लेवल को पूरा कंप्लीट करो। जैसे ही मिक्सिको उस आदमी की तरफ को बढ़ने लगती है तो उसे अपने दोस्त की कही बात याद आ जाती है कि यह एक मिरर वर्ल्ड है, जरूरी नहीं जो यहाँ पर होगा वह वहाँ पर भी हो, और अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो हम इस गेम से बाहर आ जाएंगे। और वह आगे बढ़ती है और उस आदमी का गला दबा देती है और उससे कहती है बस करो हमारे साथ खेलना, और बेड से उतारकर उसे बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसकी छड़ी को लेकर अपने पेट में घुसा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह सोच भी नहीं सकता था कि मिक्सिको ऐसा भी कुछ कर सकती है। इसी के साथ वह अपनी किस्मत को बदल लेती है, यानी कि अब वह गेम में तो मर चुकी है लेकिन रियल लाइफ में वह जिंदा है। लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि मिक्सिको के बाकी सारे कैरेक्टर भी अपने आप को मार लेते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं मिक्सिको बर्फ पर लेटी हुई है और अब वह अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और तक आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।